भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में अलग अलग योजनाओं और परियोजनाओं के लिए 10,620 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। सिवनी बालाघाट फोरलेन समेत पशुपालन, डेयरी, दिव्यांग कल्याण और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को हरी झंडी मिली। बैठक में उन युवाओं पर भी चर्चा हुई जो न पढ़ाई कर रहे हैं, न रोजगार में हैं और न प्रशिक्षण ले रहे हैं। ऐसे युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार से जोड़ने की योजना बनेगी। किसानों के लिए फार्मर आईडी बनाने का अभियान भी शुरू किया गया है। खाद खरीदने और व्हाट्सएप से बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी। अभी नीति आयोग ने जो विकसित भारत में कौशल विकास पर रिपोर्ट जारी की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि इस लेटेस्ट रिपोर्ट पर ही हमें काम करना है। इस रिपोर्ट में युवाओं को 5 भागों में बांटा गया है। ऐसे विद्यार्थी जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी और उसके अलावा संगठित और असंगठित क्षेत्र में जो कार्यरत नागरिक हैं वो, और फिर महिलाएं। 5वीं श्रेणी ऐसे युवाओं की बनाई गई है जो किसी भी कारण से ना तो पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना ही उनके पास कोई रोजगार है या स्वरोजगार है, और ना ही किसी तरह का कोई कौशल का वो प्रशिक्षण ले रहे हैं। और रिपोर्ट में ऐसे सभी युवाओं को नीट कहा गया है। नीट का अर्थ यहाँ पर है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे युवाओं को चिन्हित करके उनको पढ़ाई या फिर कौशल, रोजगार या स्वरोजगार, इनमें से किसी एक पर जोड़ने पर हमें कार्य करना है। और इसके लिए उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप बनाने की भी बात की है, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास विभाग, खेल और युवा कल्याण विभाग, इनका एक वर्किंग ग्रुप बनाकर ठोस रणनीति बनाई जाए, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। 28 अगस्त को हम सभी जानते हैं कि पवित्र पर्व रक्षाबंधन है। पूरे देश में और प्रदेश में इसको मनाया जाएगा। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों को बहुत बधाई भी दी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने इस अवसर पर अपनी जो लाडली बहनें हैं उनको 250 रुपये की अतिरिक्त राशि भी उनके खातों में भेज दी गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आग्रह किया अपनी बहनों से कि वे इसके लिए इस राशि से स्वयं के लिए कुछ अवश्य खरीदें। और साथ में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, मंत्रीगणों से, नागरिकों से, सभी से ये आग्रह भी किया है कि वे अपनी बहनों के साथ साथ इन लाडली बहनों के साथ भी रक्षा पर्व मनाएं। हम सभी जानते हैं कि जन विश्वास अभियान अपने आप में एक बड़ा सार्थक, सकारात्मक और महत्वपूर्ण अभियान है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।